नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम लोग जो कर रहे हैं वह आपको KBC नैनो बुक से कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। एडोटेरिया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा DNA की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो प्लीज़ पहले आप उसे बुक से चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, उसके बाद आप उसे कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको पदार्थ और उसका उपयोग दिया हुआ है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण दे रहा है यह आपका सही नहीं है। आपको कृत्रिम प्रकाश जो है वह सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, आपको कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार सही है। और दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग आपको वोटिंग स्याही में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि रसोई गैस यानी कि LPG मुख्यतः डैश होती है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेन। पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस में 95% जो है वो आपको हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। और घरों में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बनता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने के नमक का निर्माण मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की परस्पर क्रिया से होती है और सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है।
8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि COCaSO4 2.12H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलिकॉन जो है यह आपको एक अर्धचालक है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता अर्धचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। और सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कड़ा कि निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है वह आपको टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है। एडिज एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा मिंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारण विषाणु का वाहक होता है। और जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारण फ्लेविराइडी कुल का विषाणु होता है, और इस विषाणु की वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित के द्वारा परावर्तित किया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयन मंडल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। करा कि निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंवला। और विटामिन सी जो है वह जल में विलय विटामिन है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। करा कि एनोसीमिया कहते हैं, एनोसीमिया कहते हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घ्राण संवेदना की कमी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनुवंशिकता और विचरण का जो अध्ययन है वह आपको जेनेटिक्स जो है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्यूशन आपको देंगे या बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसे दाब प्रति इकाई क्षेत्र यानी कि क्या होगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम हो जाता है। जब किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला दाब में कमी आ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको माइक्रोमीटर कोटि का होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सुमेलित करना है। घटना दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है। घटना जो है और वर्ष है वो आपको सुमेलित करना है। इसमें है आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग कांड और चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पे आपको चंपारण सत्याग्रह जो है वह आपको हो जाएगा 1917, जलियांवाला बाग जो है वह 1919, खेरा सत्याग्रह जो है वह आपको खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल विवाद जो है वह 18 में हुआ था, लेकिन आपको पहले आपको जो है वह आपको अहमदाबाद मिल विवाद हुआ था, उसके बाद आपको खेरा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले जो है 3 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, यानी कि पहले 3 उसके बाद 4
उसके बाद 2, उसके बाद 1 हो जाएगा, यानी कि माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा करके भी आपको दिखा देते हैं। 17 जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहले आपका हो जाएगा 3, यानी कि पहले हो जाएगा 1918 अहमदाबाद मिल विवाद। दोस्तों इसमें इसका सी होना चाहिए, इसका पहले तो 1917 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, तो यानी कि इसका जो इसमें ऑप्शन जो दे रहा है उसके अनुसार से गलत दे रहा है। तो पहले इसका हो जाएगा 1917, उसके बाद आपका 1918 होगा, यानी कि पहले होगा, यानी कि इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, अपने से मिला लीजिएगा, क्योंकि इसमें डेट के अनुसार गलत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे हम बता दिए हैं, उसको डेट मिलान कर दिए हैं, इसमें जो मिलान करने वाला जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा गलत दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, स्थान है और उसका नेतृत्व है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ जो है लियाकत अली जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। और 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। और आपको लखनऊ में बेगम हजरत महल किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में लखनऊ बेगम हजरत महल हो जाएगा। देवगिरी सुरेंद्र शाही, गंजाम राधा कृष्ण दंडसेना और कश्मीर गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्हेरी की गुफा में। कन्हेरी की गुफा जो मुंबई के निकट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में सालसेट द्वीप पर अवस्थित है, जिससे पर्वत की चट्टानों को काटकर बौद्धों का चैत्य गृह बनाया गया। और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुआ और इसी गुफा में 11 सिरों वाले बोधि सत्व का शैलांकन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदानपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1942 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेमू। भारत के महान योद्धा एवं दिल्ली से अंतिम हिंदू सम्राट हेमू ने अफगानों तथा मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और दिल्ली के अंतिम यशस्वी हिंदू सम्राट के रूप में उन्हें ही भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहना उचित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मित्र हो जाएगा राज्य का 7वां अंक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था, जो कि 1882, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में आपको कह रहा है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26
26 में कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1906। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो आपको कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुश्रुत जो है वो आपको गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। करा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियांवाला बाग हत्याकांड की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में आपको अध्यक्ष बनी थी। जबकि आपको पूछे कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि आपको 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत में बहुत ही कठोर भू राजस्व प्रणाली थी और अलाउद्दीन ने भू राजस्व उपज का आधा निर्धारित किया, यानी कि 50%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। करा कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग गोपुरम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्वालियर को। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को युद्ध के माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के माध्यम से, लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के माध्यम से तथा कुछ रियासतों पर कुशासन के आरोप के द्वारा अपने क्षेत्र में लिया और इन क्षेत्रों में सहायक संधि के माध्यम से हड़पी गई कुछ मुख्य रियासतें हैदराबाद, तंजौर, सिंधी, सिंध, बरार, भोसले, पेशवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ग्वालियर जो है वो आपको अंग्रेजों ने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कहा कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। कहा कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद 1923 ईस्वी में हुई और इसकी स्थापना का श्रेय CR दास तथा मोतीलाल नेहरू को है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कहा कि गुप्त साम्राज्य ने हुनों को पराजित किया था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कंद गुप्त। गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया और इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब का पहला राजा अभिषेक 31 जुलाई 1658 को
आपको आगरा में हुआ था और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ के शानदार महल में जून आपको 1659 में उसका दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वनस्पति बाग। स्ववासन संरक्षण इससे अभिप्राय जीवों को उनकी वास्तविक परिस्थितियों जैसे जंगलों का या प्राकृतिक आश्रय स्थलों, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और वन जीव में संरक्षित करने से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वनस्पतिक बाग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क तंत्र है जो कि भारत में परिवहन को सुगम बनाता है और भारत के राज्यों में महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। उसके बाद आपको दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आय की विषमता। आय की विषमता लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं और दोस्तों अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पर्वत दर्रा है और राज्य है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथुला दर्रा जो मेघालय दे रहा है ये आपका सही नहीं है। नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में है। सिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है और बमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही है और जो जिला दर्रा जो है वह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है वो आपको सिक्किम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको सूची 1 और सूची 2 को आपको क्षेत्र और क्षेत्र दिया हुआ है और स्थानांतरित खेती है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी घाट जो है वह कुमारी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वह हो जाएगा आपको वालतरे। उत्तर पूर्वी भारत जो हो जाएगा वह झूम हो जाएगा और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ हो जाएगा वह आपको डाहिया हो जाएगा, यानी कि एक का 4, बी का 2, सी का 3 हो जाएगा और डी का जो है वह आपको 1 हो जाएगा। आपको बड़ा करके भी इसे मिला देते हैं, यानी कि आपको पश्चिमी घाट जो है आपको कुमारी हो जाएगा, उसके बाद उत्तर पूर्वी भारत झूम हो जाएगा, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ जो है वह डाहिया और दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालतरे हो जाएगा, यानी कि 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोकण। कोकण महाराष्ट्र एवं गोवा हो जाएगा। मलबार तट जो है वह केरल हो जाएगा। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और उत्तरी सरकार तट जो है वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बांध है और नदी है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुबर जो दे रहा है टेनेसी, ये आपका सही नहीं है। कोलोरेडो नदी पर डेविस, पाकेर, बोल्डर और हुवर बांध स्थित है, यानी कि कोल्डेरी नदी पर है। कोल्डेरी नदी पर डेविस, पार्कर, बोल्डर और हुवर बांध है। हुवर बांध जो है वो आपको कोलेरी नदी पर है, यानी कि आपको सुमेलित नहीं है। ग्रैंड कुली कोलंबिया सही है, नूरेक वक्स सही है और काहोरा काबोरा जाम्बेजी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46।
करा कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। करा कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। हम आपको बड़ा भी करके इसको दिखा देंगे। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है वो आपको हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में आपको जो वृद्धि है श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि नीली क्रांति और उर्वरक जो है वह भूरी क्रांति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक जो है भूरी क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। करा कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतलज नदी का। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत के समीप स्थित राक्षस ताल से है और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती है और पंजाब में प्रवेश करती है और लुधियाना तथा फिरोजपुर जो है इसके तटवर्ती नगर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुड़ महिसानी जोन है वह आपका लौह अयस्क है। तलचर जो हो जाएगा वह कोयला, जादूगोरा जो है वह हो जाएगा आपको यूरेनियम हो जाएगा और जावर जो है वह सीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम बड़ा भी करके आपको बता देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो दे रहा है कि गुरु महिषानी जो है वह आपका लौह अयस्क हो जाएगा। उसके बाद तलचर जो है वह कोयला से हो जाएगा। जादूगोरा यूरेनियम हो जाएगा और जावर जो है वह सीसा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में आपको कह रहा है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल विद्युत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। करा कि उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन का दक्षिण की ओर खिसकना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। आपको 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बादाम पहाड़ जो है वह आपको लौह अयस्क, कोडरमा जो है वह आपका अवरक, मोसा बानी जो हो जाएगा वह तांबा और रवा जो हो जाएगा वह खनिज तेल। इसको हम बड़ा करके भी आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 54 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम बड़ा करके भी एक बार मिलान कर देते हैं। बादाम पहाड़ जो है वह आपका लौह अयस्क हो जाएगा। कोडरमा अवरक आपका मोशाबानी तांबा, उसके बाद रवा जो है वह खनिज तेल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व तट से समानांतर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है और यह झारखंड के उत्तर पश्चिम में दाऊदनगर में सोन नदी में मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57।
कड़ा कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओसाका। योदी नदी पर बसा ओसाका सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है जहां से जापान के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 37% भाग तैयार किया जाता है और इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कड़ा कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है और इसमें 530 सदस्यों की राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना निर्धारित किया गया है। और आपको 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो गया है, जबकि 2 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों में मनोनीत किया जाने का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों यह 2 सदस्य जो है अभी समाप्त कर दिया गया है, यानी कि 552 जो दे रहा है अधिकतम, यहाँ पे 550 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 550 होगा तो 550 ही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2/3 बहुमत के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और 343 के 2 के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अवधि के लिए संसद का साधारण बहुमत की पर्याप्त होता है, किंतु आधिकारिक भाषा से संबंधित किसी महत्वपूर्ण संशोधन के लिए उसी विहित रीति का पालन करना होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। और 2/3 बहुमत के द्वारा आपको बहुमत हो जाएगा, इसका संशोधन कर सकते हैं 2/3 बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य का विधानमंडल। इसका उपबंध भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के सी या 1 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंचायती राज से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 करा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पी.ए. संगमा। नेक्स्ट देख लेते हैं 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पी.वी.एन. राव समिति। पी.वी. नरसिंह राव समिति का जो पंचायती राज संस्था से संबंध नहीं है। आपको सभी उसके बाद जितने भी है वह पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 करा कि नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1989 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया और आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो है वह नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति पदच्युति और अन्य उपबंध करता है और अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति का सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 74 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्प्रेषण को। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्प्रेषण जो है यह आपको इसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। आप लोग इसे एक बार बुक में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े देशों के लिए आदर्श जो है वह आपको केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 वर्ष से कम की आयु का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कह कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक पंचायतों का प्रावधान है और इसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कह कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25वां संशोधन अधिनियम 1971 में संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई है और यही भी व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 39 के ख या ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 के द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह कि निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्त आयोग के द्वारा। और वित्त आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 73वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है 76 में कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के 3 के अंतर्गत किया गया है, जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से आपात की उद्घोषणा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2010 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधी संतुष्टि करता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाबार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81
81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रामीण उद्योग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको राजस्थान में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि गिल्ट एजेड में विपणन संबंधित है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोरिस के द्वारा, यानी कि मोरिस के द्वारा आपको विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टीनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया और इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मोरिस को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 में आपको कह रहा है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है यह सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों, क्वेश्चन इसमें थोड़ा ज़्यादा दे दिया है। 87 में कह रहा है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा जी चलैया समिति की सिफारिश से लागू हुआ भारत में सेवा कर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहा है कि भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972-73 और 1976 से 77। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। माफ़ कीजिएगा, आपका 89 का बी हो जाएगा, यानी कि 1972-73 और 1976-77। ठीक है, बी ही होगा। 90 कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 69। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आपका यह अंतिम क्वेश्चन था 90 जो था यह आपको अंतिम क्वेश्चन था। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। दोस्तों इससे पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो है KBC नैनो बुक से लेकर आए हुए थे। और दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार, तो आप लोग इसे देखिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।